आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसका कि ये 52वां भाग है। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन है वो CGPSC और CG व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माफ़ी चाहूँगा, आज का पहला क्वेश्चन है, दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य कब किया जाता है। दंडामी माड़िया जो कि बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, विशेष करके बस्तर का जो सुकमा दंतेवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर दंडामी माड़िया जनजाति के लोग अधिक संकेंद्रित हैं। तो इनके द्वारा जो गौर नृत्य किया जाता है, जिसको बाइसन हार्न भी कहा जाता है, तो ये कब किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखो, इनके द्वारा जो गौर नृत्य है ना, ये आषाढ़ माह में किया जाता है। कब? आषाढ़ माह में किया जाता है। ये यात्रा पर्व के समय किया जाता है। यात्रा पर्व के समय आषाढ़ माह में, इसको आप लोग गोंचा भी बोल सकते हैं। इसी समय गोंचा भी होता है ना बस्तर क्षेत्र में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में गोंचा पर्व मनाया जाता है, तो उसी समय यात्रा पर्व भी होता है। तो आषाढ़ माह में यात्रा पर्व और गोंचा पर्व के समय दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। इस गौर नृत्य में क्या होता है, जो दंडामी माड़िया लोग हैं वो गौर नामक एक पशु के सींग की मुकुट बना करके पहनते हैं। जो गौर है ना, एक जंगली जानवर है, इसके सींग होते हैं, उसके लोग मुकुट बनाते हैं और उसको पहनते हैं और नाचते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में विवाह निश्चित होने पर अगर घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो तो 4 वृक्ष अथवा महुआ वृक्ष के साथ विवाह करते हैं। ये बड़ा मतलब मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोल रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में विवाह निश्चित होने पर अगर घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, मान लो कि विवाह फिक्स हो गया, शादी फिक्स हो गया, लेकिन उसी बीच जो है घर में किसी की डेथ हो गई, दोनों में से किसी भी तरफ, तो किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में जो क्या किया जाएगा, 4 वृक्ष अथवा महुआ वृक्ष के साथ विवाह करते हैं। जो जिसका भी विवाह होना था उसको जो है 4 वृक्ष अथवा महुआ वृक्ष के साथ विवाह करते हैं। 4 किसको बोलते हैं? चिरौंजी। चिरौंजी एक होता है ना, जंगली फल होता है चिरौंजी, उसको जो है यहाँ 4 बोला जाता है। चिरौंजी को क्या बोलते हैं? 4। उसके बाद ये जो महुआ, महुआ आप लोगों को पता होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में महुआ से शराब बनाया जाता है, देसी शराब बनता है ना महुआ से। तो ये जो 4 है, मतलब चिरौंजी और महुआ, इसका जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर किसी के यहाँ इस तरह का कुछ घटना हो जाता है तो इन वृक्षों के साथ विवाह किया जाता है। तो ये किस जनजाति में ये प्रचलन है, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई ये गोंड जनजाति में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। गोंड जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, लगभग 56% टोटल, मतलब जितनी भी जनजाति जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसकी 56% क्या है? गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति की 41 उपजातियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजातियां हैं ना, तो 42 में से एक गोंड जनजाति है और उसकी एक अकेली की 41 उपजातियां हैं। टोटल हमारे यहाँ 161 उपजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई बाटा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? भाई बाटा मुहावरा, तो इसका मतलब होता है संपत्ति का भाइयों के मध्य बंटवारा करना। मतलब कुछ समय बाद होता है ना कि जब सभी भाइयों का विवाह वगैरह हो जाता है तो आपस में बनता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं? बंटवारा कर लेते हैं। तो ये भाई सब में होता है। जैसे कि अनिल अंबानी और उसके भाई मुकेश अंबानी, उनका भी बंटवारा हो गया, तो सब जगह होता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी होता है, जिसको बोला जाता है भाई बाटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैला पूजा का संबंध किससे है? 1 मिनट। हाँ, रैला पूजा का संबंध किससे है? तो रैला पूजा, देखो रैला जो है ना, एक ये बस्तर दशहरा से संबंधित है। रैला पूजा किससे संबंधित है? बस्तर दशहरा से संबंधित है। इसके बारे में मैंने शायद पीछे किसी वीडियो में बताया हुआ है, रैला देवी के बारे में, जो कि काकतीय वंश के शासकों की बहन थी, जो प्रताप रुद्र देव, उसके भाई अन्नम देव, जिसने छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में काकतीय वंश की स्थापना की थी। तो ये उसी अन्नम देव की बहन थी रैला
रैला देवी, और इसको जो है किसी मुस्लिम सेनापति ने इसको किडनैप कर लिया था और इसके साथ बलात्कार वगैरह किया था, जिस कारण से काकतीय वंश के राजाओं ने, अन्नम देव ने इनको जो है स्वीकार नहीं किया कि तुम अपवित्र हो गई इस तरह से। तो ये जो है सुसाइड करने की कोशिश करती है गोदावरी नदी में कूद करके, लेकिन वहीं पास में ही मिर्गान जाति के लोग जिनको हरिजन कहा गया बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उनके द्वारा रैला देवी को जो है बचाया जाता है और शरण दिया जाता है। तो इसी रैला देवी की पूजा जो है दशहरा के समय की जाती है। जिस दिन बस्तर में जो काछिन देवी की पूजा होती है ना, शायद उस दिन होता है ये रैला पूजा। आगे बढ़ते हैं, तो ये बस्तर दशहरा से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस बोली में उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है? तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उसका एक बहुत बड़ा एरिया जो है उड़ीसा से लगता है, और जितने क्षेत्र उड़ीसा से लगे हुए हैं वहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी जो भाषा है, उनकी जो बोली है, उसमें उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जो कि उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। उन सभी जिलों के जो लोग हैं ना, उनमें उनकी जो बोली है, भाषा है, उसमें उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। आप उन जिलों के नाम मुझे बताइएगा जो उड़ीसा से लगा हुआ है। तो जो कलंगा है, इसमें भी उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। बिंझवारी में भी देखने को मिलता है। भतरी जो बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है, इसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन जो दोरली है ना, इसमें तेलुगु का प्रभाव है। दोरली में तेलुगु का प्रभाव है। जो दोरली है ना, वो गोंडी के समान है। दोरली गोंडी थोड़ा थोड़ा एक समान है, और ये सब जो हैं तेलुगु से प्रभावित है बहुत ज़्यादा, और इनको द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा बोला जाता है। तेलुगु, गोंडी हो गया, दोरली हो गया, इनमें तेलुगु का प्रभाव। बाकी ये सब में भतरी हो गया, बिंझवारी हो गया, कलंगा हो गया, ये सब में जो है उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है, उड़िया भाषा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ आपका आंसर क्या होगा? दोरली, ये आपका आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की नहीं है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, तो यहाँ पर 3 उनकी रचना है, एक नहीं है। देखो, सच्चा सरदार, ये इनके द्वारा लिखा गया है। पार्वती परिचय भी लिखा गया है, सीता परिचय भी लिखा गया है, लेकिन ये जो जानकी माई हित, ये नरसिंह दास द्वारा लिखा गया है, जानकी माई हित, बाकी इन्होंने ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है? यहाँ पर में आना था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में किन किन अवसरों पर चित्रकारी किया जाता है? हरेली, जो कि श्रावण मास के अमावस्या में मनाया जाता है, इस समय भी चित्रकारी की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, इस समय भी चित्रकारी की जाती है। आठे कन्हैया बनाया जाता है ना, आठे कन्हैया। उसके बाद विवाह के समय में भी चित्रकारी की जाती है। और ये जो जांजगीर चांपा में ना, जो चितेर जनजाति के लोग हैं जो कि उड़ीसा से आए हुए हैं, उनके द्वारा विशेष चित्रकारी की जाती है जांजगीर चांपा जिले में, आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन छत्तीसगढ़ के दूसरे क्षेत्रों में भी विवाह के समय में चित्रकारी देखने को मिलता है। आप लोग देखिएगा, गांव देहात में जो विवाह होता है, तो आप लोग देखेंगे कि जो उनके घर के दीवार होते हैं, बाउंड्री वॉल के जो दीवार होते हैं, तो उसमें गणेश जी का चित्र बनाया जाता है। जो ढोलक वगैरह है, बाजा वगैरह, उन सब चीज़ का चित्र बनाया जाता है। दूल्हा दुल्हन का वो गठबंधन वाला चित्र, कुछ इस टाइप का चित्र, सहनाई वहनाई, उस टाइप के चित्र बनाए जाते हैं नॉर्मली सभी जगहों पर। लेकिन चितेर जनजाति को याद रखेंगे, जो कि विशेष विवाह के अवसर पर चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं, और वो कृष्ण जन्माष्टमी के समय में भी चित्र बनाती हैं चितेर जनजाति के लोग। मैं लिख देता हूँ, चितेर, चित्रकार चितेर, ऐसे ये उड़ीसा से आए हैं। उसके बाद देखिएगा, बच्चे के जन्म के अवसर पर ना चित्रकारी नहीं किया जाता है। इस समय सोहर गीत गाते हैं। बच्चे के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन चित्रकारी नहीं की जाती है। नए बने घर में, बिल्कुल नए बने घर में भी चित्रकारी की जाती है, जिसको नोह डोरा कहा जाता है। नोह डोरा, ये नए बने घर में चित्रकारी को नोह डोरा बोला जाता है। मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 और 5, इनमें जो है चित्रकारी की जाती है। हरेली, कृष्ण जन्माष्टमी, विवाह और नए बने घर में। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5,
ये ब जो है आपका आंसर होगा। 1 2 3 5। बच्चे के जन्म के अवसर पर चित्रकारी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विवाह का पहला रस्म कौन सा है? तो देखो, विवाह में ना बहुत सारे रस्म हैं जिससे को क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन से रस्म में क्या होता है। तो सबसे पहला रस्म क्या होता है? चुलमाटी। चुलमाटी जो है सबसे पहला रस्म होता है। इसमें क्या होता है, जो मंडप गाड़ने के लिए ना मतलब मंडप गाड़ने के लिए तो खोदना पड़ता है, लेकिन मंडप जब गाड़ते हैं ना तो उसमें मिट्टी से कुछ कुछ बनाया जाता है। तो वो जो मिट्टी है वो गांव के मंदिर से या फिर कोई विशेष स्थान से लाया जाता है, जिसको चुलमाटी बोला जाता है। इसमें जो माटी शब्द है, माटी मतलब मिट्टी, तो कुछ बनाने के लिए वो जो मिट्टी लाया जाता है और उस रस्म को क्या बोला जाता है? चुलमाटी। इसमें एक गाना भी है ना, आप लोग सुने होंगे, छत्तीसगढ़ी में एक गाना है, जब मिट्टी खोदने जाते हैं तो उस टाइम पे गाना गाते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में है। तो गाना भी आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा, तोला माटी कोड़ेला नहीं आए मीत, इस टाइप से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मेरी माँ को बहुत पसंद है ये सब गाने। उसके बाद तेल चग्घी, तेल माटी, ये भी है, मतलब तेल चढ़ाया जाता है दूल्हा दुल्हन को, ये भी रस्म है। परघाना, जब बारात आता है ना, बारात जब आती है तो उसका स्वागत किया जाता है बारात का, तो जो स्वागत करना उसको परघाना बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, परघाना। तो बारात का स्वागत है। टिकावन, टिकावन जो गिफ्ट सेरेमनी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जब दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट दिया जाता है, जो पार्टी होती है, तो वही टिकावन है। तो इस दिन जो है भोज का भी आयोजन होता है स्पेशल, और जो भी सगे संबंधी होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो वर वधू को जो है अपने हिसाब से जो भी गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो ये टिकावन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रस्म हैं। आप लोग को सारी चीज़ें ना मेरे चैनल में मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा, आप लोग जाके देखिएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा पेय पदार्थ गोंड जनजाति में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? मतलब कि देखो, जो पेय पदार्थ है जैसे कि सल्फी, सल्फी जो है एक तरह का नशीला पेय पदार्थ है। मतलब इसको पी के आप जैसे दारू पीते हैं शराब, तो उस टाइप का कुछ कुछ है सल्फी। लांदा भी कुछ कुछ उस टाइप का है, लांदा भी, इसको पियेंगे तो नशा आएगा। महुए का रस, भाई ये तो दारू है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जो लॉकडाउन हुआ, दारू की दुकान बंद हुई थी, तो जो लोग महुआ का दारू पीते हैं गांव क्षेत्र में जो रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी जो शहरों में रहने वाले हैं जहां पर महुआ का दारू अवेलेबल नहीं था, वो लोग दिक्कत में थे। बाकी हमारे छत्तीसगढ़ में पीने वाले लोग, उनके तो मजे ही थे। तो ये बाकी जो पेज है ना, ये भोजन के रूप में लिया जाता है, इसको बच्चे बूढ़े सब लेते हैं। पेज ना आप लोग भी अपने घरों में बनाते हैं, देखिएगा। जो दलिया का होता है ना, कोई बीमार वगैरह पड़ता है तो दलिया को उबाल के दे दो बोलते हैं, तो दलिया को उबालते हैं पानी में और उसमें नमक डाल के पीते हैं, तो वही पेज है। तो ये लोग जो है मड़िया हो गया, भुट्टा हो गया, या फिर चावल का जो कनकी है उससे भी बनाते हैं, तो वो पेज होता है। उसको जो है पानी में उबाला जाता है और उसमें फिर नमक डाल के चटनी वगैरह के साथ उसको पीते हैं, तो ये पिया जाता है। जैसे खीर होता है, खीर में क्या पड़ता है? दूध पड़ता है और ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। तो ये जो पेज है, इसमें चावल का जो कनकी है वो पड़ेगा, या फिर दलिया पड़ेगा, या फिर मड़िया, या फिर भुट्टा, ये सब चीज़ डालेंगे। और दूसरे अनाज को भी यूज़ ये लोग करते हैं, और उसमें जो है नमक वगैरह डाल करके उसको चटनी के साथ खाया जाता है, मतलब पिया जाता है। तो ये पेज है, मतलब खाओ या पियो, जो एक ऐड आता था ना, पी के खाओ या खा के पियो, कुछ उस टाइप से। तो ये मोटा होता है, गाढ़ा होता है। बाकी ये लोग जो है थोड़ा सा नशीला होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, यहाँ 0 हो गया है, माफ़ी चाहूँगा, ये 1 लिखना भूल गया यहाँ। तो किस नदी का प्राचीनी नाम, ये प्राचीनी नहीं है, प्राचीन, किस नदी का प्राचीन नाम निडिला था? तो ये आपको बताना है किस नदी का प्राचीन नाम निडिला था। ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो लीलागर नदी, जो कि शिवनाथ की एक सहायक नदी है, तो इसको जो है प्राचीन समय में निडिला कहा जाता था, ध्यान रखना। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।